क्या एचएलओ ऐप में आपसे गलत एंट्री हो गई है, नंबर जंप हो गया है या मकान डिलीट हो गया है या फिर गलत जगह एंट्री हो गई है? तो घबराइए मत। अभी बहुत सारे प्रकरणों के साथ एचएलओ ऐप में यही प्रॉब्लम आ रही है। किसी का भवन नंबर जंप हो गया है, किसी ने गलती से मकान को डिलीट कर दिया है, तो किसी की एंट्री गलत मकान में हो गई है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब आगे क्या करे, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा समाधान बताने वाला हूं, ताकि आप अपनी गलती को सही कर बिना किसी परेशानी के अपना कार्य पूरा कर सके। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी प्रेक्षक साथियों की मेरी सलाह है कि आप लोग एचएलओ ऐप में जो काम कर रहे हैं उस काम को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। आप लोगों को धैर्य के साथ ऐप में एंट्री करनी है। जल्दबाजी में आपको ऐप में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में या फिर काम को जल्दी पूरा करने में या फिर हो सकता है कि अनजाने में भी हमसे गलती हो जाती है। अब यदि आप लोगों से गलती हो गई है तो अब आप आगे क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 2-3 तरह के केस बता रहा हूँ जो अधिकतर प्रकरणों को साथ में आ रहे हैं। अब सबसे पहला केस मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर भवन नंबर 7 की एंट्री करी और नया ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर जनगणना मकान नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप लोग आगे बढ़े और सारे 34 क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों ने दे दिए और सबमिट कर दिया। अब आगे क्या होता है कि आप लोग भवन नंबर 8 की एंट्री करना ही भूल जाते हैं। पूरे भवन नंबर 8 को ही आपने गायब कर दिया और सीधे यहाँ पर आप लोगों ने भवन नंबर 9 लिख दिया और नए बटन पे क्लिक कर दिया। जनगणना मकान नंबर जनरेट हो गए। अब आपको पता चला कि यहाँ पर तो 8 नंबर भवन की एंट्री होनी चाहिए थी और आपने बाय मिस्टेक 9 नंबर की यहाँ पे एंट्री कर दी है। अब देखिए, यदि यहाँ पर एक बार जनगणना नंबर अगर जनरेट हो गया तो उसको हम लोग यहाँ पर सही नहीं कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप लोगों ने 9 नंबर की एंट्री कर दी और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ने के बाद में पूरी एंट्री आप लोगों ने इसको भर दी है और डाटा को अभी तक आप लोगों ने सिंक नहीं किया है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग आगे बढ़ गए और 4-5 क्वेश्चनों के जवाब देने के बाद में आपको पता चला है कि आप लोगों ने 9 नंबर की भवन की एंट्री कर दी, 8 नंबर की भवन की एंट्री तो आप लोगों ने की ही नहीं है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर भवन नंबर 9 की एंट्री कर रहे थे। तो अब आप लोग एक बार इस भवन नंबर 9 की एंट्री को पूरा ही कर लेना है, यानी कि इस भवन नंबर 9 के 34 क्वेश्चनों के जवाब आप लोगों को दे देने हैं। अब यदि इस भवन में भी अगर 2 जनगणना मकान है या फिर 3 जनगणना मकान है तो उसकी एंट्री आप लोगों को पहले कर देनी है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा कि जो 8 नंबर के जनगणना मकान आने वाले थे वो 9 नंबर के जनगणना मकान नंबर हो गए। लेकिन इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने किसी भी भवन को किसी भी मकान को छोड़ा नहीं है, आपने उसकी एंट्री कर दी है। यहाँ पर जनगणना मकान नंबर जरूर चेंज हो गए हैं, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जब आप लोग भवन नंबर 9 की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जो जनगणना मकान नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा वही आप लोगों को भवन नंबर 9 पर आप लोगों को लिख देने हैं। चाहे उस भवन में 2 मकान हो, चाहे 3 मकान हो, चाहे 4 मकान हो, जो भी मकान नंबर यहाँ पर जनरेट होगा वो आप लोग भवन नंबर 9 में जो मकान है उस मकानों पर मकान नंबर लिख देंगे। यानी कि कुल मिलाकर आप लोगों को भवन नंबर 9 की एंट्री पूरी कर लेनी। एक बार आपको ऐसा नहीं करना है कि 9 नंबर की आपने एंट्री करी और बीच में या फिर लास्ट में आपको पता चला तो गलत एंट्री होगी है, तो आप लोग उस एंट्री को डिलीट कर दे। आपको यहाँ पर एंट्री को डिलीट नहीं करना है, आपको भवन नंबर 9 की एंट्री पूरी कर देनी है। जब आपके भवन नंबर 9 की एंट्री पूरी हो जाती है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से भवन नंबर 8 यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है और नए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ पर भवन नंबर 8 की जो एंट्री है वो एंट्री आप लोगों को करनी है। इससे क्या हुआ, सिर्फ एक ही डिफरेंस आया कि 9 नंबर के जो भवन के जो जनगणना मकान नंबर थे वो 8 को मिल गए हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जब आप लोग 8 नंबर भवन की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर 8 नंबर लिख कर नए पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो जनगणना भवन नंबर जनरेट होता है वही आप लोग भवन नंबर 8 में जो जनगणना मकान है उसके बाहर आप लोगों को लिखना है और आगे बढ़े पे क्लिक करें और इसके 34 सवालों के जवाब आप लोगों को दे देने हैं। यानी कि बीच में यदि एक नंबर जंप हो जाता है तो उसको जंप होने दो, अगले वाले मकान की एंट्री आप लोगों को पूरी कर लो। उसके बाद में जो बीच में जो मकान छूट गया, बीच में जो भवन छूट गया है उसकी एंट्री आप लोगों को कर लेनी है। अब दूसरी गलती जो सबसे ज्यादा हो रही है, प्राज्ञिक साथी यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर भवन की उनको एंट्री करनी थी और इस 10 नंबर भवन में आप लोगों के 2 जनगणना मकान है।
अब यहाँ पर प्रगणन ने 10 नंबर डाला, नए वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और जो पहले वाले भवन की एंट्री थी वो यहाँ पर कर लिए, पूरी सक्सेसफुली एंट्री सबमिट हो गई है। लेकिन अब आगे क्या होता है कि यहाँ पर फिर से प्रगणक 10 नंबर तो यहाँ पर टाइप कर देता है और टाइप करने के बाद में यहाँ पर दोहराए बटन पे क्लिक नहीं करता है, सीधे ही नए बटन पे क्लिक कर देता है और आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ने के बाद में उसको यह पता चला कि 10 नंबर में आप लोगों को दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना था, क्योंकि 10 नंबर में 2 भवन है। अब ऐसे केस में क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भवन नंबर 10 है उसकी एंट्री 2 बार हो गई है। अब ऐसे केस में भी 2 प्रकार की स्थिति बन सकती है, या तो आपने डाटा सिंक कर दिया है या फिर आपने डाटा सिंक नहीं किया है। तो दोनों स्थितियों के अनुसार मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। अब जब आप लोगों ने डाटा को सिंक कर दिया है तो यहाँ पर देखिए पहले से सिंक किए डाटा में संशोधित करें। अगर आप लोग इस वाले ऑप्शन में जाकर भी चेक करेंगे तो उस भवन की एंट्री तो आपको दिखाई देगी, लेकिन उसे आप लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग डाटा सिंक कर देते हैं तब उसमें 4 नंबर से 34 नंबर के तक जो क्वेश्चन होते हैं उसकी डिटेल को ही आप लोग संशोधन कर सकते हैं, भवन नंबर और मकान नंबर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। आपके सुपरवाइजर के द्वारा भी उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। तब आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर भवन नंबर 10 ही डाला था, पहले भी आप लोगों ने 10 ही डाला था। सेकंड बार जब आप लोग भवन नंबर 10 डालते हैं, आप लोग दोहराते नहीं है, नए पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर जो भवन है वो 2 बार आ जाएंगे, यानी कि 10 और 10 यहाँ पर 2 बार आ जाएगा, डबल बार इसकी एंट्री हो जाएगी। आपको करना एक ही 10 में था, लेकिन यहाँ पर जो भवन नंबर है वो 10 आप लोगों के 2 बार शो होगा। लेकिन क्योंकि इसका अब कोई सोल्यूशन नहीं है, बाद में कोई सोल्यूशन आ जाए उसको हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने भवन नंबर 10 में पहले नंबर की जो मकान की एंट्री थी वो तो बिल्कुल आपने सही कर दी है। अब दूसरे वाले जब आप लोग 10 नंबर यहाँ पर डालते हैं तब अपने सेकंड नंबर भवन की आप लोगों को एंट्री करनी थी, तो यहाँ पर आपको दोहराना था, लेकिन आपने दोहराया नहीं, नेक पे आप लोग क्लिक कर दी और आगे की एंट्री आप लोगों ने पूरी कर दी थी। अब क्योंकि आप लोगों ने इसका डाटा सिंक कर दिया है तो आपके पास में इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो आपको 10 नंबर के बाद में जो 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर के जो आपके भवन है उसकी एंट्री आप लोगों को आगे लगातार करते जाना है। आपको अपने काम को रोकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलती होगी है लेकिन यहाँ पर सुधर नहीं सकता है, भवन नंबर, मकान नंबर चेंज नहीं हो सकता है, तो आप लोगों को आगे की एंट्री लगातार करते जाना है। अब दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आप लोगों ने अभी डाटा सिंक नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में भी मैं आपको 2 स्थिति बता देता हूँ। अब आपको एक काम करना है, लेकिन ये जो आप लोग काम करेंगे, यदि आपकी ऐप में अभी तक आप लोगों ने जो डाटा एंट्री करी है और आपकी ऐप में जो डाटा अपडेट करे, इस वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो अभी तक जितने भी आप लोगों ने एंट्री करी वो सारी एंट्री शो हो जाएगी, है ना। जो सिंक कर दी वो एंट्री शो नहीं होगी, बिना सिंक किए हुए एंट्री इस वाले ऑप्शन में शो हो जाएगी। तो ये काम करने से पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जितने भी डाटा को आप लोगों ने सिंक नहीं किया है ये सारे डाटा यहाँ से खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये सारे डाटा यहाँ से हट जाएंगे और आपको दोबारा फिर से आप लोगों को एंट्री करनी होगी। जो आप लोगों ने डाटा को सिंक कर दिया है वो डाटा यहाँ से हटेगा नहीं, सिर्फ वही डाटा हटेगा जिसको आपने सिंक नहीं किया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो मैं अभी आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ ये सभी के फोन में लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि इस काम को आप लोग अपने खुद की रिस्क पर करना होगा। आपको अपने सही विवेक से निर्णय लेकर आप इस काम को कर सकते हैं। ये काम आपको खुद की रिस्क पर करना होगा, यानी कि किसी के फोन में तो ये आइडिया काम आ जाता है और किसी के फोन में ये आइडिया काम नहीं आता है। तो वो आइडिया क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले फोन में सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। उसको ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप। आप इस ऐप की जगह आपके यहाँ पर डायरेक्ट ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन भी हो सकता है या फिर सिंपल ऐप का ऑप्शन भी हो सकता है। तो ऐप पे हम लोग ऑप्शन करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब आपके फ़ोन में जितने भी ऐप डाउनलोड कर रखे हैं उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप लोगों को HLO जो ऐप है हमारा, उस ऐप को यहाँ पर ढूंढना है और उसको ओपन कर देना है। तो यहाँ से हम लोगों ने उसको ओपन कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को स्टोरेज यूजेज इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा। आप लोग सिंपल इस क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे तो इस HLO ऐप में जितने भी आपके जो डाटा है वो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। अब आपको दोबारा HLO ऐप को ओपन करना है और वहां पर आपको यूजर आईडी, कैप्चा डालकर, पासवर्ड डालकर आप लोगों को फिर से लॉगिन कर लेना है। अब मान लीजिए अभी जो मैंने आपको ये तरीका बताया, ये तरीका आपके काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, डाटा अपडेट करें इस वाले ऑप्शन पे जाना है। तो डाटा अपडेट करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में जहां पर आपकी गलती हुई है उस भवन में उस मकान नंबर की एंट्री आप लोगों को यहाँ से डिलीट कर देनी है। लेकिन डिलीट करने से क्या होगा कि अब ये जो लाइन क्रमांक और ये जनगणना मकान नंबर है वही नंबर आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, उसके अगले वाले लाइन क्रमांक और उसके अगले वाले जनगणना मकान नंबर आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नंबर ही आगे बढ़ रहे हैं। आप में जो एंट्री कर रहे हैं वो सारी एंट्री कर रहे हैं, कोई भी मकान आप लोग
छोड़ नहीं रहे हैं। अब ये जो मकान आप लोगों ने डिलीट किया है, यहाँ पर देखिए हटाया गया एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि जितने भी आप लोग मकान डिलीट करेंगे उस डिलीट की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जो आप लोगों ने बीच में मकान को डिलीट किया था उसके जो नंबर है वो नंबर कहाँ गए। तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी एंट्री को डिलीट किया गया है। अब यदि आप 11 नंबर भवन की एंट्री को डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आप एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। आपको डाटा अपडेट करे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप लोगों को भवन नंबर 11 ढूंढ लेना है और यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 से फिर से वो डिटेल बनना शुरू हो जाएगी। अब आप यहाँ पर 11 नंबर भवन में जो मकान है, चाहे एक है चाहे दो है, तो उसकी एंट्री आप लोगों को पहले कर लेनी है। यानी कि 11 नंबर भवन में जो मकान है उसकी एंट्री आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करके 34 नंबर तक क्वेश्चन के जवाब देना है। 11 नंबर भवन में मकान के अनुसार आप लोगों को देने हैं और उसके बाद में लास्ट में आपको उसको सेव कर देना है। तो 11 नंबर भवन की एंट्री करने के बाद में आप लोगों को अब फिर से 10 नंबर भवन में जो दूसरा नंबर का मकान था जिसकी एंट्री अभी तक हम लोगों ने की नहीं है, इसकी एंट्री अब आप लोगों को कर देनी है। तो अब आपको क्या करना है, फिर से ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से भवन नंबर 10 आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर दोहराए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर नए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको 2 नंबर मकान की एंट्री यहाँ पर आप लोगों को कर देनी है। तो मकान नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और आगे बढ़े इस पे क्लिक करेंगे तो जो मकान नंबर 2 की जो डिटेल है वो डिटेल आप लोगों को फिल कर देनी है और लास्ट में आप लोगों को सेव कर देना है। अब इससे एक डिफरेंस ये आया कि यहाँ पर जो जनगणना मकान नंबर है वो चेंज हो गए, यानी कि 10 नंबर के बाद में आपने 1 नंबर की एंट्री करी थी तो उसके यहाँ तक तो जनगणना मकान नंबर सही है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने डाटा को सिंक कर दिया है और सिंक करने के बाद में 11 नंबर भवन की आप लोग एंट्री कर दिए तो 11 नंबर भवन के जो जनगणना मकान नंबर है वो मकान नंबर आ गए हैं। अब जब आप 10 नंबर में दूसरे मकान नंबर की एंट्री करेंगे तो 11 नंबर के बाद वाले जनगणना मकान नंबर आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भवन नंबर 10 में जो मकान नंबर 2 को जो जनगणना मकान नंबर मिले हैं वो आप लोग वास्तविक स्थिति में उस मकान पर आप लोगों को लिख देने हैं। तो पहली स्थिति ये थी जब आप लोगों ने डाटा को सिंक कर दिया हो। अब दूसरी स्थिति वही है कि आपको या तो इसको डिलीट करना होगा या फिर आप लोग इसको एडिट करना होगा। अब देखिए एक गलती ये भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप लोग भवन नंबर 12 की एंट्री आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, आपने नए पे क्लिक किया, मकान नंबर आगे बढ़े, इस पे आप लोगों ने क्लिक कर दिया। अब आगे के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर फिल कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है कि मान लो बाई चांस किसी का फोन आ गया हो, आप लोगों ने उस फोन को उठा लिया हो, तो जैसे आप लोग उस फोन को उठाएंगे तो हो सकता है कि ये ऐप है आपको यहाँ से बाहर फेंक दे। ये भी हो सकता है गलती से आप लोग अगला ऑप्शन दबाने के चक्कर में ये जो बैक वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस बैक वाला ऑप्शन को आपको दबा दो, या फिर ये भी हो सकता है ये बीच वाला ऑप्शन आपसे दब जाए, यानी कि आप लोग फोन के होम स्क्रीन पे चले जाए तो ये ऐप यहाँ से बंद हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं और क्वेश्चन के जवाब देते देते बाई चांस किसी भी कारण से ये ऐप बंद हो जाती है। अब बंद होने के बाद में आप लोग जब आपको उसको दोबारा ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये वाला पेज आ जाता है। अब यहीं पर बहुत सारे प्रगणक साथी गड़बड़ कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं कि उस मकान की एंट्री तो हुई नहीं है, तो वो दोबारा मकान सूचीकरण प्रविष्टीकरण इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद में दोबारा फिर से 12 नंबर भवन डालकर यहाँ पर नए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़े इस पे क्लिक कर सारे क्वेश्चनों के जवाब दे देते हैं और सेव भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। तो आपको ऐप को चालू करने के बाद में आपको मकान प्रविष्टीकरण इस वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको डाटा अपडेट करे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर देखना है कि अभी जो आप लोग 12 नंबर के भवन नंबर की एंट्री कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी और मिलने के बाद में आपको सिंपल ये एडिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस एडिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो फिर से उस 12 नंबर भवन की एंट्री ओपन हो जाएगी और उसके बाद में जो आगे के क्वेश्चन छूट गए थे उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को एक एक करके पूरा कर देना है और लास्ट में सेव कर देना है। तो यदि इस प्रकार की गलती होती है तो आप लोगों को डाटा अपडेट करें इस वाला ऑप्शन में जाकर, उसको आपको एडिट करना है, डिलीट नहीं करना है, नहीं आप लोगों को उसको दोबारा फिर से इसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो साथियों ये कुछ सामान्य गलती थी जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इन गलतियों को आप लोगों को दोहराना नहीं है, बिल्कुल बड़ी सावधानी पूर्वक आप लोगों को HLO ऐप पर धैर्य पूर्वक और धीरे धीरे आप लोगों को काम करना है ताकि आपका जो काम है वो सही तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो साथियों यदि जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने प्रगणक साथियों के साथ भी इसको शेयर करना और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।